थायराइड secretes its hormones under the influence of थायराइड जो अपना हार्मोन रिलीज करेगा वो किसके इन्फ्लुएंस के अंडर रिलीज करता है? TSH ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। और या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नो डक्ट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का याद रखना, ये हमेशा डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। ये अपनी सिक्रीशन ब्लड के अंदर डालेंगे और जो ब्लड है वो उस सिक्रीशन को टारगेट एरिया तक लेके जाएगा। रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इन अ मैन इज इंक्रीज्ड बाय थायरॉक्सिन। बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है। उसके बाद है विच ऑफ दीज आर नॉट न्यूरो हार्मोन्स। इनमें से न्यूरो हार्मोन्स कौन से हैं? ऑप्शन इज द सी, थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड का, गैस्ट्रिन है जो है ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक में, सेक्रेटिन भी डाइजेस्टिव ट्रैक में रिलीज होता है, एंटेरोकाइनिन भी और कोलिसिस्टोकाइनिन भी डाइजेस्टिव ट्रैक में रिलीज होता है। अ हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर। Ductless glands which pour their secretion directly into the blood are known as endocrine. These are the lipid soluble hormones and diffuse easily into the cytoplasm. इनमें से लिपिड soluble हार्मोन्स कौन से हैं जो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में? स्टीरॉइड, क्योंकि आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। अब जिसकी नेचर लिपिड के साथ सेम है तो उसने डेफिनेटली इजीली डिफ्यूज कर जाना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। विच ऑफ दीज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसके पास एट अ टाइम एंडोक्राइन भी काम कर रहा है और एक्सोक्राइन भी? तो वो भैया है पेंक्रियास। These are water soluble hormones and cannot diffuse across the plasma membrane. प्रोटीन हार्मोन्स और अमीन्स। स्टीरॉइड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं। प्रोटीन और अमीन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। The fixed membrane receptor mechanism applies to hormones that are proteins or amines, क्योंकि इसमें जो रिसेप्टर्स होंगे वो आपको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेंगे। Neurosecretory cells in the brain and the nerve cord of the insect produce hormone that influence certain aspects of the epidermal development such as tanning। और इसका ये जो हार्मोन है इसका करेक्ट ऑप्शन है बुर्सिकॉन। ये हाइपरग्लाइसीमिक ऑप्शन गलत है। The mobile receptor mechanism applies to the steroid hormone. Mobile receptor mechanism को कौन फॉलो करेगा? steroid hormone. High concentration of juvenile hormone in the blood of an insect inhibit differentiation. हाई कंसनट्रेशन जब होती है जुवेनाइल हार्मोन की तो ये इंसेक्ट की डिफ्रेंशिएशन होकर उसे अडल्ट में कन्वर्ट होने से रोकती है, बल्कि वो जुवेनाइल लार्वल स्टेजेस में ही रहता है। Zoologists identified neurosecretory cells in various flatworms over 30 years ago. The neuropeptide in the echinoderms also cause the release of hormone called the maturation inducing substance which has various effects on the reproductive system. Maturation और ये तो वो reproductive system के ऊपर function करेगी। In mollusk, the neuropeptide help to regulate heartbeat, heart rate, kidney function and the energy metabolism. The europhyses produce neuropeptide that help to control water aura imbalance भी करेगी, blood pressure को भी control करेगी, smooth muscle contraction को भी करेगी। तो ऑप्शन है डी करेक्ट है। यूरो हाइपोफाइसिस जो है ये टेल के पास जो हड्डी होती है। In cephalopods, optic gland in the eye stalk produces one or more hormones that stimulate egg development भी करेगा, proliferation of spermatogonia भी करेगा, secondary sexual characteristics भी प्रोड्यूस होंगी। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। The function of the prolactin hormone is, प्रोलेक्टिन का काम क्या है? इसने फिश का ब्रूडिंग बिहेवियर करना है, ये भी ठीक है। कंट्रोल करना है वाटर और सॉल्ट बैलेंस को, ये भी ठीक है। रिप्रोडक्टिव माइग्रेशंस होती हैं सैलमेंडर्स में, एम्फीबियंस में है। तो आपके पास ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। The various endocrine system of the annelids are generally involved with
मॉर्फोजेनेसिस और डेवलपमेंट भी ठीक है, ग्रोथ और रीजनरेशन भी ठीक है, गोनेडल मैचुरेशन भी ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या है, डी। एज द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप इन द ग्रोइंग tadpole, the hypothalamus releases a thyroid stimulating हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये ऑप्शन सी आएगा इसका। The endocrine system of advanced invertebrates, crustaceans and insects are excellent example of how hormone regulate। तो हार्मोन्स क्या क्या रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ को भी करेंगे, रिप्रोडक्शन को भी करेंगे, मैचुरेशन को भी करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है। TSH स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन इंसेक्ट्स द corpora cardiaca produces hormone which is carried to the prothoracic gland to produce and release ecdysone, और इसका नाम है थोरैकोट्रोपिन हार्मोन। यहाँ पे ऑप्शन गलत लगा हुआ है। विच ऑफ these hormones are secreted by the thyroid gland? T3 भी रिलीज करता है, T4 भी करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। Metamorphosis in the frog tadpole is under the control of the thyroid gland which urge to fight or flight, अर्ज कहते हैं ख्वाहिश, in the adverse condition is the adrenal gland। adrenal gland जो है वो रिलीज करता है हार्मोन्स जो फाइट और फ्लाइट की या लड़ाई झगड़े की, या आप कह लो कि जो इमरजेंसी कंडीशन है उनसे निपटने में बॉडी को हेल्प करेगा। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबरिटी इन द मैन इज द एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस अब सिक्रीट कहाँ से होते हैं, टेस्टिस से होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय विच ऑफ दीज? कार्पस ल्यूटियम से। टेस्टिस सिक्रीट्स एंड्रोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द LH फ्रॉम द पिट्यूटरी। हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड्स की अब लोकेशन क्या है, ये किडनी के बिल्कुल ऊपर होते हैं। हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला आर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ऑफ दीज। विच ऑफ दीज ब्रिंग एन इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट एंड हार्ट रेट? एपिनेफ्रिन जो है हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करेगा। Which of these is secreted by the testes? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है टेस्टिस से। LH and FSH are collectively considered as gonadotropin hormone। एपिनेफ्रिन इज अ हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड, अब यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड है। ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय, ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज होता है? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फीमेल इज कंट्रोल बाय, फीमेल की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा? एस्ट्रोजन। इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय, इंसुलिन की सिक्रीशन कहाँ से होती है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और ये क्या करेगा? कंट्रोल करता है ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर। विच ऑफ these functions in the body are regulated by glucagon? अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ और से समझनी है। ग्लाइकोजीनोलिसिस, लाइसिस का वर्ड यूज़ होता है ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि ग्लूकागॉन रिस्पॉन्सिबल है कि ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करे ग्लाइकोजन के अंदर। कन्वर्जन हो रही है यानी जेनेसिस हो रही है या बनाया जा रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है, और ग्लाइकोजीनोलिसिस के अंदर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। In most vertebrates, the rate of heartbeat and blood pressure are increased by adrenaline। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फंक्शंस टू, ये यूट्राइन वाल को भी थिक करता है, ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज करेगा यूट्राइन वाल में, और ग्लाइकोजन भी बिल्टअप करता है और फैट यूट्राइन वाल में, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। विच ऑफ दीज इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? एस्ट्रोजन भी, एस्ट्राडायोल भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। थायरॉक्सिन अब बॉडी में क्या करेगा? इनमें से कुछ भी नहीं करता। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो का मतलब होता है कम, कैल्सीमिया यानी कैल्शियम लेवल कम कर देना। हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें मेरा ख्याल ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, तो इसमें कोई काम भी थायरॉक्सिन का नहीं है। विच ऑफ दिस सिक्रीट ACTH, ACTH को कौन रिलीज करेगा? इसका ऑप्शन है सी, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। हाइपोथैलेमस रिलीजेस, हाइपोथैलेमस TSH भी रिलीज करेगा, CRH भी, या ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और
स्टैटिन को भी रिलीज करेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इन बर्ड्स द ब्रूड पैच हेल्प कीप द एग्स एट अ टेम्परेचर बिटवीन 33 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पैराथर्मोन रेगुलेट अमाउंट ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, कैल्शियम और फास्फोरस को ब्लड के अंदर कंट्रोल करेगा। विच ऑफ दीज इज एन ऑर्गन ऑफ मिक्स नेचर सिक्रेटिंग बोथ जूसेस एंड हार्मोन्स? पेंक्रियाज, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है।